अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। फ्राइज़ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन ये जिंगर फ्राइज़ जो है आप पहली बार खाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के पोटैटोस ले लिए हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी छीलकर अच्छे से वॉश करके रख दिया था। तो यहाँ पे जो है मैं इनको कट इस तरीके से करूँगी कि इसके साइज़ जो हैं मुझे नॉर्मल फिंगर चिप्स से थोड़े से बड़े बड़े चाहिए होंगे, इसलिए मैंने साइड से जो निकाल दिए हैं और उसके बाद मैंने इनकी स्क्वायर शेप रख ली है। उसके बाद मैं इसको दरमियान में से कट लगाऊंगी, और कट लगाने के बाद जब ये हमारे पास पतली इसकी लेयर मिल जाएगी तो उसके बाद मैं इसको फिंगर चिप्स की तरह काट लूँगी। लेकिन आपने इनका साइज़ जो है थोड़ा सा मोटा रखना है, और ये फ्राइज़ जो है आपके KFC की जिंगर फ्राइज़ को भी पीछे छोड़ देगी। और इस रेसिपी में हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी और जल्दी बन जाएगी ये हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे जो पोटैटोस हैं इक्वली रख कर काट लिए हैं। काटने के बाद मैं इसको पानी के अंदर डिप करके रख दूँगी और इसको अच्छे से वॉश भी कर लूँगी। पानी के अंदर इसलिए डिप करके रखते हैं ताकि ये बिल्कुल ब्लैक ना हो, इनका कलर जो है चेंज ना हो, और इसके अलावा इसके ऊपर जो स्टार्च लगा होता है, जो वाइट वाइट सा इसका लिक्विड होता है, वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे जो है सारे जो पोटैटोस काट के मैंने रख दी हैं और उनको अच्छे से वॉश करके खुशक भी कर लिया है ताकि इसका पानी ज़्यादा न निकले। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो कि आज मैं आपको इस रेसिपी के अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये फ्राइज़ जो हैं ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिनमें से मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है चाट मसाला। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है सुर्ख कश्मीरी मिर्च का, और उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ऐड करूँगी सॉल्ट का, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जिस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात कर रही थी वो हमारे पास है स्प्रेड, चिकन स्प्रेड। आप इसे चिकन मायोनीज़ भी कह सकते हैं। ये चिकन स्प्रेड ऐड करने से जो हमारे फ्राइज़ हैं उसके अंदर चिकन का टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्राइज़ है वो जिंगर फ्राइज़ की तरह बिल्कुल अच्छी लगती है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल बेसन का, जिसको मैंने अच्छे से छान के रख दिया है। बेसन लेते हुए आप ख्याल किया करें कि इसके अंदर क्लम्प्स ना बने हो। अगर वो क्लम्प बने होते हैं तो इसका मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है, और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने चिकन स्प्रेड यूज़ किया है उसकी जगह आप किनोर भी ऐड कर सकते हैं, चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप चिकन किनोर क्यूब भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से पहले आप क्यूब को अच्छे से मेल्ट कर लें ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब जो है मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करते हुए आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जो पोटैटोस हैं, पोटैटोस के अंदर जब भी नमक ऐड किया जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आपने इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि सारे जो मसाला है हमारी फ्राइज़ के अंदर तक अच्छे से लग जाए। और ऐसी बहुत सी ईजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मेरे इस चैनल पे आपको रमज़ान की बहुत सी इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिनमें से समोसा और रोल पट्टी, दही बल्ले, चना चाट वगैरह आपको सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है हम चिप्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारा जो मसाला है जो अच्छे से इसके ऊपर लग चुका है। तो अब जो है मैं इसकी 2 तरह से कोटिंग करूँगी। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए 2 अंडे, और 1 हमारे पास कप चाहिए मैदे का। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसकी एक कोटिंग करूँगी मैदे की, और उसके बाद मैं इसको डिप करूँगी अंडे के अंदर। अंडे के अंदर आप सॉल्ट हल्का सा ऐड कर लें, और उसके बाद इसको दोबारा मैं मैदे के अंदर डिप करूँगी। कोट करने के बाद इसको दोबारा मैं इस अंडे के साथ मिक्स करूँगी। इसी तरह आपने सारे जो हैं चिप्स हैं इसको आपने कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करते हुए आपने इसको हाथों के साथ इसको प्रेस नहीं करना। जैसे ही आपकी कोटिंग रेडी हो जाती है तो आपने इसको सेपरेट करके एक अलग प्लेट में रखते जाना है, और आपने ये ख्याल रखना है कि इसको दूसरे चिप्स के साथ इसको मिक्स नहीं करना। अगर आप मिक्स करेंगे तो ये इसकी कोटिंग जो है ऊपर से उतर जाएगी, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। और आप देखेंगे कि इस तरह कोटिंग करने से आपकी फ्राइज़ के ऊपर क्रम्स जो हैं बहुत अच्छे से लग जाते हैं।
और कोटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आप कोटिंग करें तो इसके ऊपर जो मैदा लगता है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको आपने अच्छे से झाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही लगता है आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही उठाकर प्लेट के अंदर रखते जाना है। तो यहाँ पे जो है मेरी एक प्लेट रेडी हो चुकी है, मैंने इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में 3 कप के करीब ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद यहाँ पे मैं एक एक करके सारे फ्राइज़ ऐड करती जाऊँगी। और यहाँ पे स्टार्ट में आपने चूल्हे का फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई रखना है ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बिल्कुल भी ना उतरे। और उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करते रहना है, क्योंकि हमने इस फ्राइज़ के जो पोटैटोज़ का साइज़ जो है इसको हमने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो इसलिए ताकि ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाए, इसलिए आपने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं फ्राइज़ को इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तो क्रम्स जो है बिल्कुल अच्छे से बनते हुए सामने आ रहे हैं। और इसको आप जिस स्पून के साथ मर्जी आप इसको हिलाएंगे, इसके क्रम्स बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे। ये मैदे की जो हमने कोटिंग की होती है बिल्कुल ऐसे ही रहती है, बिल्कुल भी नहीं उतरती। यहाँ पे हमने हल्के से इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद बिल्कुल लास्ट पे आपने थोड़ा सा फ्लेम हाई करना है ताकि इसका कलर जो है अच्छे से चेंज हो जाए, और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल जिंगर की तरह लग रहा है, और इसके अंदर जो टेस्ट है चिकन का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और खाने वाला ये खाकर सोचता ही रहेगा कि इसके अंदर चिकन का टेस्ट कहाँ से आ रहा है। तो हमने ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे जो फ्राइज़ है वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह बाकी भी जो फ्राइज़ है वो मैं रेडी करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी क्रिस्पी एक नए अंदाज से तैयार किए हुए जिंगर फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। इसको मैं ग्रीन चटनी के साथ इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो इसके साथ केचप और कोई और सॉस भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए।